Hello, my dear NEET aspirants. Now it's time to get ready, to get started and to get ahead. मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस फोर्थ वीडियो का जो कि पार्ट 3D है, उसका हमारा मेन फोकस होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस। लेकिन उसके पहले डालते हैं एक नजर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पे। देखें, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होता हो टाइम के रिस्पेक्ट में, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। इसका यह भी मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा। इसका यह भी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका यह भी मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों सेम रहेगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, जैसा कि हमने एवरेज मोशन वेलोसिटी के केस में देखे थे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यह एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी को चेंज करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो तीन में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है। आइदर the magnitude of the velocity changing or the direction of the velocity changing or both are changing। यह एक्सेलरेटेड मोशन दो तरह के, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्टिकल मोशन, जिसमें हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मोमेंटरली एट रेस्ट हो। सारे कंडीशंस में जी का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो सकता है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकता है। तो यहां पर हम लोग ये तो देखे कंसेप्चुअली। जरा इन्हीं चीजों को आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन से मैथमेटिकली। यहां आप देख सकते हैं, जब s का डिपेंडेंस t टू द पावर 0 पे है, मीन्स कि टाइम पर डिपेंडेंस नहीं है, और नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0। जब s का डिपेंडेंस टाइम के पावर 1 पे है तो उस समय के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। जैसे अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी सपोज कर लें 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर। मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अकॉर्डिंगली डायरेक्टली रिलेशन रहेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। जो थर्ड देख रहे हैं सिचुएशन, s का डिपेंडेंस t के स्क्वायर पे, एंड दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पर वेलोसिटी चेंज होगा बट विथ यूनिफॉर्म रेट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और यही केस है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड आगे देखें, अगर s का डिपेंडेंस t के फर्दर पावर मीन्स कि क्यूब 4 5 पे हो, तो ऐसा केसेस जो है वह नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का है। इसमें एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी भी चेंज होता रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो ये थे आपके मैथमेटिकल। अब जरा देखते हैं इसको कि कैसे क्या क्या हमारे पास साधन है इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहले कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का यूज तो आप किसी भी तरह के मोशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, थोड़ी कंफर्टेबिलिटी लेवल कम रहती है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, खासकर वो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहता है उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उस भय को बिल्कुल ही दूर कर दूं। तो यूज करते हैं जहां मजबूरी हो इसे यूज करने की, जैसे जहां कहीं भी आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या कहीं भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दे रखा हो, वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दे रखा हो, एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में रिलेशन हो, इस तरह के मैथमेटिकल रिलेशंस जहां दिए रहेंगे वहां हमारी मजबूरी होती है कि हम कैलकुलस मेथड को फॉलो करें, तो करेंगे भी। जो नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम सबसे ज्यादा फोकस उस पे करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पेपर में इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। और यहां के लिए तो आप जानते हैं कि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं इतने आसान इक्वेशंस हैं कि आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हर बच्चों के टिप्स पे होगा ये। उसी तरह से सिंपल फॉर्मूला हमने एवरेज मोशन के एवरेज वेलोसिटी के समय पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। और उस फॉर्मूले का यूज हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे जहां यूनिफॉर्म मोशन होगा। ग्राफिकल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो हम यहां जब ग्राफ पढ़ते रहेंगे तो हम इतने डिटेल्स में उसे पढ़ेंगे कि पूरे फिजिक्स में हमें ग्राफ में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये सब थे हमारे इंफॉर्मेशंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस के बारे में। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे की बात पर, काइनेमेटिक इक्वेशंस पे। और यहां खासकर हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो क्लूज हैं उसमें। नॉर्मल रिलेशंस तो सबको पता होते हैं, जो उसके क्लू हैं जो हमारे काम को, हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जल्दी करा देंगे और आसानी से करा देंगे। यहां 5 क्वांटिटीज हम यूज करते हैं इन काइनेमेटिक इक्वेशंस में, U, V, S, T और A। लेकिन हर इक्वेशन 4-4 क्वांटिटी को इन्वॉल्व करता है, जिसमें आप देखेंगे तीनों इक्वेशंस को U और A तो सब में हैं, लेकिन V, S और T 2 इक्वेशन में हैं, एक में नहीं है। यहां हम लोग इन काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम जो भी चर्चा करेंगे उसमें ये चीज बिना बताए आपको याद रखनी होगी। और साथ साथ हम लोग चूंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो यह भी बात बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो। यहां फर्स्ट 2 इक्वेशंस आपको वेक्टर इक्वेशंस हैं, वेक्टर रिलेशंस हैं, जबकि थर्ड जो है वह स्केलर रिलेशंस है। क्योंकि आप देख सकते हैं v डॉट v वेक्टर v डॉट वेक्टर v वेक्टर u डॉट वेक्टर u वेक्टर a डॉट वेक्टर s। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट्स जो होते हैं दो वेक्टर्स के, वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग वेक्टर वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद
अगर आप ध्यान से देखें यहाँ एस, यू और वी को, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। यू और वी वेलोसिटी हैं, स्पीड नहीं है। इसलिए इनको प्रॉपर साइन के साथ यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों के डायरेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीड को डिसाइड करने के लिए। अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, स्पीड बढ़ेगा। और कोई भी एक पॉजिटिव और दूसरा अगर नेगेटिव हुआ तो ये स्पीड डिक्रीज करेगा। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कर लें कि ये आपका ग्राउंड सरफेस है और आपने ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 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 वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। उसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। और इस कंडीशन में ऊपर थ्रो किए हुए ऑब्जेक्ट के लिए अगर वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज डाउनवर्ड। और यह क्या करेगा, स्पीड को कम कराएगा। तो आप जानते ही हैं कि धीरे धीरे स्पीड कम होकर के हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचता है ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन वही जब फॉल करने लगता है तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, और धीरे 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 स्पीड बढ़ते बढ़ते ग्राउंड पर पहुंचते समय वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। तो यह साइन, अगर दोनों के साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, स्पीड अप होगा। कोई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो स्पीड कम होगा, मींस की स्लो डाउन होगा। अब हम लोग जितने भी फॉर्मूले यहां देख रहे हैं उसके अलावा अब जब हमें मैदान में उतरना है तो एक्स्ट्रा हथियार होने चाहिए। तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को बहुत ही सिंपल बना देंगे। जैसे पहला फॉर्मूला ये देखें, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला आपने S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इंटू T। यह फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तो यह जो पार्ट देख रहे हैं U प्लस V डिवाइडेड बाई 2, यह था हमारा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और उसी में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ऑलरेडी हमारे पास S के फॉर्मूले हैं, तो फिर हमने इससे क्यों यूज किया। जहां भी जो भी फॉर्मूले हमारे पास S के हैं उसमें S, U, V और T के बीच रिलेशन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखें जरा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में हमने देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और 135 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको टाइम निकालना हो तो आपको दो इक्वेशन यूज करना पड़ता काइनेमेटिक इक्वेशंस में। यहां से आप बिल्कुल ही एफर्ट्सलेस बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। या 10 है या 20 है, मींस की 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15, और यह 135 है। टाइम निकालना है तो 135 को 15 से डिवाइड कर दें, और 15 से डिवाइड करेंगे 135 को, आपको टाइम निकल करके आ जाएगा 9 सेकेंड। सो इट मेक्स योर वर्क सो सिंपल। ये होते हैं हमारे एडिशनल फॉर्मूले के खासियत। हम इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आगे भी। अब देखें दूसरा फॉर्मूला आपने देख रखा है, आप जानते भी हैं। SN मींस SNth मींस की डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। मतलब सपोज कर ले कोई जर्नी करता है 10 सेकेंड तक,
तो 10वें सेकंड में 10th सेकंड में वह कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करता है, यह आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। एक और चीज, यह फॉर्मूला गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के साथ मिलकर के ट्रम्प कार्ड की तरह यूज होता है, ट्रम्प कार्ड की तरह। मीन्स कि इसको जब आप गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना सीखेंगे तो बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें आपको पेन छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ध्यान रहे, इसी को गैलीलियोस लॉ के साथ कंबाइन करके हम नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं आपको, और उसमें आप देखेंगे इसके जादुई इफेक्ट को। तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जो हमारे लिए बहुत काम का है, वह आप ऑलरेडी जानते हैं, उसको अलग अलग सिचुएशन में यूज करने में थोड़ा सा कतराते हैं। आज उस कंसेप्ट को क्लियर करें। आप सब ने पढ़ रखा है कि अगर u आपका 0 हो तो s जो है वह होता है हाफ AT²। लेकिन इसको हम जनरली तभी यूज करते हैं जब u 0 हो। याद रहे, इसको तो हम तब भी यूज कर सकते हैं कि अगर u 0 ना हो और जर्नी का फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाए। मींस कि दोनों जगह यूज कर सकते हैं, या तो u 0 हो या v 0 हो, दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं। और यह भी आपको, यह कॉन्सेप्ट आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। सपोज कर लें ये आपका कोई वर्टिकल हाइट है, ये है आपका A और यह है B। अगर हम यहां B से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो बड़े आराम से हम इस फॉर्मूले में S की जगह H और A की जगह G लेकर के सॉल्व कर लेंगे, किसी भी टाइम पे कितना हाइट कवर करेगा। लेकिन जब हम यहां से ऊपर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और सपोज कर लें कि यहां आकर के यहां पहला केस हमने लिया u0, और जो सेकंड केस जिसमें हम लोग नीचे ड्रॉप कर रहे थे, सेकंड केस में हम यहां से थ्रो कर रहे हैं और यहां पहुंच करके v0 हो रहा है। याद रखें, आप इस फॉर्मूले को अपवर्ड मोशन के लिए भी यूज करेंगे एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। हाँ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी इसमें। सावधानी यह कि यहां जब आपने ड्रॉप किया है तो अगर टोटल जर्नी का टाइम t है तो जितना आपको s का वैल्यू h का वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगा ड्रॉप करने के समय, टोटल जर्नी का टाइम अगर t है तो इसके लिए भी अपवर्ड में भी उतना ही h का वैल्यू आएगा। ध्यान क्या रखना है, अगर ड्रॉप करते समय आपसे कहा जाए कि 2 सेकेंड्स का, फर्स्ट 2 सेकेंड्स का, तो यहां t की जगह हम 2 सेकेंड्स यूज कर देंगे। लेकिन यहां पर अपवर्ड के समय फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर यहां तक नहीं पहुंचता है तो फिर v0 का कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा ना। इसलिए अगर यहां उसी चीज को अप्लाई करना होगा तो लास्ट 2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगर फर्स्ट t सेकेंड के लिए करते हैं ड्रॉप में तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन के समय उसे लास्ट t सेकेंड के लिए करना पड़ेगा, या फिर पूरे जर्नी के लिए करें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सपोज ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सम वेलोसिटी, What will be the height covered in the last t seconds? सोचिए ही मत कुछ, यही फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ h होगा, यहाँ पर a की जगह g हो जाएगा। मीन्स कि the height covered in the last t seconds will be half gt²। कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, किसी v² माइनस u² इक्वल टू 2gh को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यह 3 फॉर्मूले, एडिशनल 3 फॉर्मूले आपके काम को काफी आसान बना देंगे। इनके बाद अब हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल केसेस पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप सबने देख रखा होगा और सुन भी रखे होंगे, ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कंट्रोल करने में परेशानी होती है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।
और इसी के फिजिक्स को हम समझेंगे। अगर गाड़ी पे ब्रेक लगाया आपने और वह रुक जाती है, मींस की फाइनल वेलोसिटी 0, और इस बीच अगर उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपने फॉर्मूला पर रखा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहां पर v तो 0 हो जाएगा। अगर आपने a को पॉजिटिव लिया तो s नेगेटिव होगा और a को नेगेटिव लिया तो s पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। हम u और s को पॉजिटिव ले लेते हैं, a को नेगेटिव ले लेते हैं, तो यह तो हो गया 0, मींस कि हमारे पास बचेगा u स्क्वायर 2 और माइनस a इंटू s, और हमें s चाहिए तो इस माइनस 2a को नीचे लाना पड़ेगा, मींस कि s इज इक्वल टू, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होंगे, फॉर्मूला हो गया हमारा u स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसमें रिलेशन जो बनता है यह s u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर यह 2a कांस्टेंट हो। इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि अगर u स्क्वायर कांस्टेंट हो तो s जो है 1/a के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन हमारी जरूरत यहाँ u और s के बीच के रिलेशन की है, तो अगर a हमारा जो है कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट, तो उस कंडीशंस में s प्रोपोर्शनल हो जाएगा u स्क्वायर के। इसका बड़ा सिंपल मीनिंग है, मींस कि u वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले व्हीकल पर हमने ब्रेकिंग की और अगर वह x डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकता है तो अगर स्पीड उसका होता 2u और हमने सेम ब्रेकिंग की होती तो वह स्टॉप करेगा 4x डिस्टेंस, मींस कि 2 के स्क्वायर पर। अगर 3u होता तो स्टॉपेज होता उसका 3 3 जा 9 टाइम्स ज्यादा, मींस कि 9x डिस्टेंस ट्रेवल करके तब जाकर के रुकती गाड़ी। अब सोच करके देखिए ना, आपने तो स्पीड को सपोज कर लें 40 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है और आप ब्रेकिंग करते हैं गाड़ी की और 4 मीटर दूर जाकर के रुकता है। अगर आपके गाड़ी का स्पीड 40 के बजाय 80 किलोमीटर पर आवर हो और सेम ब्रेकिंग करेंगे तो वह 4 मीटर के बाद 8 मीटर पे नहीं, वह 16 मीटर पे जाकर के रुकेगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। U है और 4u है, दो व्हीकल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों पे ब्रेकिंग आइडेंटिकल हम करते हैं, और एक अगर x डिस्टेंस पर जाकर के रुकेगा तो 4u वाला 4 4 जा 16 टाइम्स, मींस कि 16x डिस्टेंस को कवर करके रुकेगा। रेशियो अगर निकालें हम उनके डिस्टेंसेस के तो 1:16। अगर u और 2u का रेशियो है वेलोसिटी में, सेम एक्सीलरेशन सेम रिटार्डेशन, तो उनके डिस्टेंसेज, स्टॉपिंग डिस्टेंसेज का रेशियो 1:4 होगा। अगर आपका किसी का 2u है और किसी का 8u है, मींस की रेशियो इज 1:4 u का, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो होगा वह उनके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, मींस की स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो 1:16 होगा। अब हम लोग एक सिंपल सा सेंटेंस देखेंगे और वह सिंपल सा सेंटेंस है, वर्टिकल मोशन इज सिमेट्रिकल। माय गॉड, ये इतना सिंपल सेंटेंस एंड लोडेड विद द मीनिंग्स, प्रेग्नेंट विद द आइडियाज। और इस एक सेंटेंस से हमारे वर्टिकल मोशन के क्वेश्चंस में इतनी सहूलियत हो जाती है कि अभी आप कुछ एक एग्जांपल से उसको देखेंगे और ज्यादा इसकी क्लैरिटी हम देखेंगे जब हम nth सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के फॉर्मूले के साथ गैलीलियोस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल वर्टिकल मोशन इज सिमेट्रिकल। ये है आपका कोई भी हाइट, सपोज कर ले यह A है, यह B है, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, अब जाएगा B तक जाएगा, लौट करके फिर A पर आएगा। जाने में जितना समय, आने में भी उतना ही समय। दिस इज द सिमेट्री। कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज कर लें यह C पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी हाइट हो C का, नो मैटर।
जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऊपर जाते समय c पर होगा, वही मैग्नीट्यूड v का वेलोसिटी का नीचे आते समय होगा। आप सोच सकते हैं मैं मैग्नीट्यूड क्यों लगा रहा हूं? वेलोसिटी बराबर नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, स्पीड बराबर होगा। क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ऊपर जाते समय वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, नीचे आते समय वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो वेलोसिटी बराबर नहीं होंगे, स्पीड बराबर होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लें, अगर आप देखें जाते समय जिस स्पीड से आपने अपवर्ड थ्रो किया होगा u, जब यहां से लौट करके यहां पर v हो जाएगा 0, यहां पर v 0, तो यहां पर u 0। देख सकते हैं सिमेट्री। और यहां का जो v होगा वह इसी मैग्नीट्यूड इस v का वह u के बराबर ही होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड, जितना जाते समय यहां वेलोसिटी थी मैग्नीट्यूड, उतना ही आते समय भी यहां। या तो वेलोसिटी की सिमेट्री देखे आपने। इतना ही नहीं, जितना हाइट कवर करेगा C से B तक के टाइम में, सपोज कर लें कि C से B तक जाने में 2 सेकंड लगे, तो अगर C से B तक 2 सेकंड लगा है, तो जब यहां B से C पर लौट करके आएगा तब भी इसको 2 सेकंड ही लगेगा। नो मोर नो लेस। यह सिमेट्री इनके जाते समय और लौटते समय की सिमेट्री बिगिनिंग वाले में नहीं है, जाते समय की बिगिनिंग और लौटते समय का एंड। मीन्स कि जाते समय यहां वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकेंड है, तो लौटते समय फिर यहां पर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होगा। जाते समय अगर C पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आते समय फिर से C पर स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा।